अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आई गेस कि अब तक तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली आज किस टॉपिक पे बात करने आई हूँ। जी बिल्कुल, टिकटॉक के बैन के ऊपर, जो पाकिस्तान में टिकटॉक बैन हुआ है उससे रिलेटेड मैं बात करने आई हूँ। मुझे सिर्फ इतना सा बता दें कि ये आखिर कब तक ये चलेगा, ये क्या पॉलिसी है, किस पॉलिसी पे आखिर हम लोग चल रहे हैं। हमारा सोशल मीडिया जो कि पूरी दुनिया में यहाँ पहुंच चुका है और हम अभी सिर्फ यहाँ पे हैं, ये किस बेस पे हम लोग चल रहे हैं। कोई एक चीज हो या कोई एक अकाउंट हो, उसकी बेस पे क्या आप पूरे प्लेटफॉर्म को बंद कर देंगे? मतलब कि समझ नहीं आती। लाइब्रेरी की एग्जाम्पल तो आप लोगों ने सुनी ही होगी ना। एक बुक जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हो या एक बुक जो नहीं पसंद हो या सोसाइटी के खिलाफ हो, उसकी वजह से क्या हम पूरी लाइब्रेरी को बंद कर देते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं समझ आता क्या इसका एंड यही है कि अगर आपको एक चीज पसंद नहीं आई या अगर एक चीज की वजह से, एक अकाउंट की वजह से या स्पेसिफिक कुछ अकाउंट्स की वजह से क्रिमिनल रेट बढ़ रहा है या उसमें कोई गलत चीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या प्लेटफॉर्म ही उड़ा दो? मतलब कि मेरे ख्याल से कि अभी हमारे पाकिस्तान में लोगों को इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि सोशल मीडिया का फ्यूचर क्या है। हम जो यूथ हैं, हम यंगस्टर्स हैं, लोग समझते हैं कि हम मोबाइल सारा दिन यूज करें तो लोगों को लगता है कि ये मजाक करें, ये हटे मोबाइल पे लगे रहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि इससे कितनी अर्निंग्स हो रही हैं। यूट्यूब से लोग कितना कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम से लोग कितना कमा रहे हैं, टिकटॉक से स्पेसिफिकली लोग कितना कमा रहे हैं। क्योंकि इसके बैन के बाद मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी हैं जो कि ये बोलते थे कि हम यहाँ पे थे, हम लोग वी वर नथिंग, बट टिकटॉक की वजह से टिकटॉक ने हमें इतना काम दिया कि हम यहाँ से यहाँ हो गए। तो उन लोगों का सोचे कि उन लोगों का क्या बनेगा। हो सकता है कि उनकी रोजी रोटी इसकी वजह से चलने लग गई हो, जो पहले बहुत मुश्किल से खा पी रहे हो, इस प्लेटफॉर्म की वजह से कमाने लग गए हो, इस प्लेटफॉर्म की वजह से 2 टाइम का अच्छा खाना खाने लग गए हो। उनपे सोचें क्या गुजर रही होगी, उनपे क्या गुजरी होगी जब उन्होंने देखा होगा कि उन्होंने एक अपना कल के लिए पेड कंटेंट रखा हुआ है जो कि पोस्ट करना है, उन्होंने अपना लाइनअप की हुई है चीजें, और उन्होंने एकदम से देखा है सुबह उठ के कि टिकटॉक बैन हो गया। उन पे क्या गुजर रही होगी? मतलब मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को अभी तक समझ नहीं आया कि सोशल मीडिया का फ्यूचर क्या है, सोशल मीडिया के गुड इफेक्ट्स क्या हैं। बैड इफेक्ट्स आप खाली देख रहे हैं तो आप उस अकाउंट को ब्लॉक करें, जिस अकाउंट, जो उस क्रिंज अकाउंट को, जिस अकाउंट की वजह से हमें नुकसान पहुंच रहा है, आप उस अकाउंट को क्यों नहीं ब्लॉक करते? आप पूरे प्लेटफॉर्म को क्यों उड़ा रहे हैं? मुझे नहीं समझ आता। मुझे ये बताएं कि जब कोरोना की अवेयरनेस हम लोगों ने फैलाई थी तो किस प्लेटफॉर्म को हमने सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया था? टिकटॉक को। क्यों? क्योंकि टिकटॉक ऐसी ऐसी जगहों पे देखा जाता है जहां पे इंस्टाग्राम नहीं जा सकता, जहां पे यूट्यूब नहीं पहुंच सकता, जहां पे ट्विटर नहीं पहुंच सकता। टिकटॉक ऐसी ऐसी जगहों पे देखा जाता है। ये बिल्कुल भी मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल भी फन पार्ट नहीं है कि चलो जी टिकटॉक बैन हो गया अब हमें काम मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग, इसका मतलब बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, हम लोग बिल्कुल भी सेफ साइड पे नहीं है। मैं एक अगर अपने पे बात रख के सोचूं तो सोचे रात को मैं सोच के सोऊं कि सुबह मैंने ये कंटेंट अपना पोस्ट करना है, इस चीज से मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, इस चीज से मैं इतना कमाऊंगी, और सुबह मैं उठूं तो अल्लाह ना करे वो चीज ब्लॉक हो गई हो, वो प्लेटफॉर्म ही खत्म हो गया और सिरे से खत्म हो गया हो, तो मेरे पे क्या गुजरेगी? तो इस चीज को सोचें कि सोशल मीडिया का क्या फ्यूचर है, यूट्यूब का क्या फ्यूचर है, इंस्टाग्राम का क्या फ्यूचर है। अगर टिकटॉक एक दिन में उड़ा दिया तो फिर मेरे ख्याल से कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कोई भी फ्यूचर नहीं है, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं इसके बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि ऐसा क्रिंज कंटेंट, गलीज गलाजत भरा कंटेंट नहीं होना चाहिए। हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूशंस है, तो हम क्यों नहीं उस चीज पे वर्किंग करते हैं कि ये कहाँ कंटेंट बन रहा है। हम हर चीज को ट्रैक कर सकते हैं, ये कहाँ कंटेंट बन रहा है, किस एरिया में बन रहा है, कौन बना रहा है। हम उस अकाउंट को पकड़ के क्यों नहीं ब्लॉक करते, बजाय इसके कि हम सारों का फ्यूचर खराब करते हैं। हर जगह पे पूरी दुनिया में सोशल मीडिया इधर टॉप पे है, जिसकी वजह से लोग इतना कमा रहे हैं। तो हम पाकिस्तानियों को, हम लोगों को क्यों नहीं मौका मिल रहा कि हम उस चीज को यूटिलाइज कर सके एक अच्छे वे में, कि बैठ के हम लोग कमा सकें और हम लोग भी एक प्राउडली फखर से बता सके कि नहीं, हम बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हूं, मैं इतने पैसे कमाती हूँ या मैं इतने पैसे कमाता हूँ महीने के। नहीं, हम लोग तो दिल में डर रख के बैठे हुए हैं कि नहीं यार, ये ना हो कि आज मैंने कोई चीज डन किया, आज मैंने एक कैंपेन अपनी इतने पैसों की डन किया, इससे मैं ये चीज कर सकती हूँ, मैं ये चीज अपनी पूरी कर सकती हूँ, और कल वो चीज बैन हो जाए। मतलब कि इसमें प्रॉमिसिंग कोई चीज है ही नहीं, बंदा हर टाइम डरे बैठा है। सोचने वाली बात तो ये है कि अगर इसी तरह से एक एक करके सारे प्लेटफॉर्म्स बैन होते गए तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम डिजिटली आइसोलेट हो जाएंगे। बिकॉज आगे सोशल मीडिया का ही दौर है, आगे है ही डिजिटल दौर। बहुत सारी चीजें इस कोरोना की वजह से, बहुत सारे लोगों का जो काम था, बहुत सारे लोगों का बिजनेस था, वो जीरो पे आ गया था।
उन लोगों ने डिजिटली अपने काम को उठाया है। तो इस चीज को देखें कि आज कोरोना है, खत्म हुआ है, कल को कोई और चीज भी हो सकती है, बल्कि अभी कोरोना भी सही तरह से खत्म नहीं हुआ। तो बस इस चीज पे सोचें कि बजाय इसके, मैं दोबारा बार 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 यही बोल रही हूँ कि बजाय इसके कि हम पूरे प्लेटफॉर्म को बैन कर दें, सिर्फ और सिर्फ उस बंदे को उड़ा के फेंक दें, उसको मार दें जो ये गंदगी जो गलाजत फैला रहा है। बहरहाल मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगी कि हर चीज की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होती है। तो बजाय इसके कि आप पूरे प्लेटफॉर्म को सिरे से उड़ा दें, आप नेगेटिविटी को खत्म करें, आप अपने इदारों को इतना स्ट्रांग कर लें कि आप नेगेटिविटी को उड़ाएं, बजाय इसके कि पूरी चीज को उड़ा दें। किसी की, हमें कोई हक नहीं कि हम किसी की रोजी रोटी को खत्म करें। लोग पता नहीं कितने परेशान बैठे होंगे। टिकटॉक के बहुत सारे फायदे हैं। मैंने खुद इसकी एडिटिंग इतनी अच्छी है, मैंने इतनी एडिटिंग इससे सीखी है। इसमें बहुत सारे टोटके, ट्यूटोरियल्स, इतनी अच्छी अच्छी चीजें लोग फैलाते हैं, मैंने बहुत सारी चीजें इससे सीखी हैं। सो बजाय इसके कि ये चीज आप खत्म करें, प्लीज आप नेगेटिविटी को खत्म करें और आप इस बैनिंग कल्चर को खत्म करें। बाकी जस्ट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।